हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को नरेशन की पिछली क्लास में आप लोगों को चार्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और एक चार्ट बनवाया था। आज मैं एक चार्ट आपको बनवाऊंगा, चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ये चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरेशन के लिए। अब ये पर्सन है, पुरुष, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन पढ़ेंगे कैसे? फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष। यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं आई का कर्म कारक आई का कर्म कारक मी, वी का अस, आई का संबंध कारक जो होता है पोसेसिव केस होता है माई और माइन, जबकि वी का अवर, अवर्स। ठीक उसी तरह से यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पोसेसिव केस योर, योर्स होता है, जबकि ये तू है। टीएच वही जो पोएट्री में यूज किया जाता है। तू का दी, दाई, दाइन। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वह ही, सी, इट, दे या किसी का नाम होता है। तो ही का कर्म कारक हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम हो जाता है। जबकि ही का पोसेसिव केस हिच, सी का हर, हर्ष, इट का इट या इट्स, दे का दियर और दियर्स होता है। तो ये चार्ट आप बढ़िया से याद कर लीजिए। इससे पहले जो चार्ट बनाया हूँ सेंटेंसेज का और रिपोर्टिंग वर्ब कनेक्टिव्स का, उसको भी आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो अब उसमें जो है पहली हेडिंग देंगे असर्टिव सेंटेंस। इस पहली हेडिंग में असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे। देख लीजिए क्या पहली हेडिंग है और उसमें रूल क्या बनते हैं, उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है विधिसूचक वाक्य। सेंटेंस मैंने बताया है, आप मेरे वीडियो में यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु में जाएंगे, उसमें सेंटेंस जो है लिखा हुआ है, पढ़ाया हूं, मैं बताया हूं, समझाया हूं, वहां से पढ़ लेंगे और इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो इसमें हम रूल 1 लिखेंगे। रूल 1 ध्यान दीजिएगा, रूल 1 में नोट करिए। रूल 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आप लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में आए, किसी भी टेंस में आए, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में, वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही समझना है हम लोगों को। असर्टिव सेंटेंस का पहला नियम यह कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब समझ रहे हैं, जैसे सेंटेंस एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। तो एग्जांपल देख लीजिए। रवि सेज टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामाज, नेहा इज प्लेइंग, फुल स्टॉप एंड टू इन्वर्टेड कामाज। यह सेंटेंस है आपका। ये तो भली भांति आप देख रहे हैं कि रवि सेज टू मी, रवि मुझसे कहता है, नेहा इज प्लेइंग, नेहा खेल रही है। तो इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये पार्ट कौन सा है? वाक्य का ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखवाया क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए पूरी रिपोर्टिंग वर्ब
का पार्ट कहा जा रहा है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रवि है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में आए, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में आया है, प्रेजेंट में आया, फ्यूचर में आया। रवि सेज टू मी, रवि मुझसे कहता है, प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए, तो रिपोर्टेड स्पीच के, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां देखिए इज का आवाज नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है। यह एयरफोर्स में अधिकतर पूछता है, लोग यहाँ तुरंत जो है दिमाग से उतर जाता है और यहाँ आवाज लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो यही कारण है, ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम बनवा रहे हैं आपको। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रवि है, हमने यहां लिख दिया रवि। सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेज टू किस में बदल जाएगा? चार्ट में मैंने लिखवाया है, आप उस चार्ट में देखिए किस में बदल जाएगा, ये टेल्स में। रवि टेल्स मी, और टू नहीं लिखा जाता है उसके बाद, टेल्स के साथ मी आता है तो टू नहीं लिखा जाएगा। रवि टेल्स मी, और एक ऐसा सेंटेंस आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, असर्टिव सेंटेंस है। और जब असर्टिव सेंटेंस है तो उसकी कनेक्टिव क्या होती है? दैट। तो हम दैट कनेक्टिव से इसको जोड़ेंगे। अब इतना तो आप जानते हैं कि कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव के बाद किसका नंबर आता है? कर्ता का। कनेक्टिव के बाद कर्ता। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट क्या है? नेहा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नेहा। अभी प्रोनाउंस का परिवर्तन नहीं करा रहा हूं, अभी केवल बता रहा हूं, समझा रहा हूं, नाउन से ही समझा रहा हूं आपको। तो नेहा। अब क्या 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 इज का परिवर्तन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? इज प्लेइंग। तो हुआ ना इजी? अब समझ में आ रहा है? ठीक। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ही विल से टू मी, कामा, इनवर्टेड कामाज, मीरा एज इल, फुल स्टॉप एंड क्लोज्ड कामा। इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा। देखिए फ्यूचर टेंस में हो गया। तो मैंने रूल में लिखवाया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में आए, चाहे वह प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाए, या फ्यूचर के किसी टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें से किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहां पर हम क्या कर देंगे? ही विल से किस में बदल जाएगा? टेल में। टेल मी कनेक्टिव क्या हो जाएगा? दैट। और उसके बाद क्या करेंगे? नाउन है मीरा, मीरा को हम लिख देंगे, इच का आवाज होगा नहीं, और लिख देंगे इल, दे देंगे फुल स्टॉप। और इनडायरेक्ट ब्रांच में इतना पता है आपको कि कामा और इनवर्ट कामा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख लीजिए। रवि सेज, कामा, इनवर्टेड कामाज, रेखा इज रीडिंग, फुल स्टॉप एंड क्लोज कामा। छोटा छोटा एग्जाम्पल है, आप समझ सकें। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? रवि सेज, यहां देख रहे हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, इसका सब्जेक्ट जो है रवि आया हुआ है, किंतु ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम सेज को परिवर्तित न करके बल्कि जो कहते हैं इसको उतार देंगे। तो यहां हम लिख देंगे रवि सेज। अगर इसको परिवर्तन करना हो तो एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट आपको यहां रखना होगा अपने मन से। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेज टेल से बदल जाएगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। उसी तरह हम इसे उतार देते हैं। तो रवि सेज, और कैसा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का? तो आपको दिख रहा होगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इसकी कनेक्टिव क्या हो जाएगी? दैट हो जाएगी। कनेक्टिव बात कर्ता का नंबर, कर्ता क्या आया है? रेखा, रेखा इज रीडिंग। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आएगा।
अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसमें और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नरेशन को समझने का मतलब कि अधिक से अधिक एक्सरसाइज हल करने से है। जितना ही अधिक से अधिक एग्जांपल लेकर समझेंगे उतना ही जल्दी आएगा। भले ही थोड़ा आपको लॉन्ग वीडियो रहेगा या अधिक पार्ट में मैं बना इसको आपके पास भेजूं, लेकिन आप इसको जो है देखते रहिए, हर पार्ट को नोट करते रहेंगे तभी हो पाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, सोहन इज सेइंग टू मी, कामा इनवर्टेड कामाज, नेहा वाज कुकिंग फूड, फुल स्टॉप एंड क्लोजिंग कामा। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो अभी केवल ये सिंपल सेंटेंसेस दिया जा रहा है, अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिया जा रहा है। तो ध्यान दें क्या हो जाएगा, सोहन इज सेइंग किस में बन जाएगा, टेलिंग में हो जाएगा। टेलिंग में मैंने रूल में लिखवाया है कि प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आया हुआ रिपोर्टिंग में, तो यहाँ से को हम किस में बदलेंगे, सेइंग को टेलिंग में। टेलिंग में कनेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट, और कनेक्टिव कर्ता का नंबर, करता है नेहा, तो नेहा और किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट कंटीन्यूअस में है, तो वाज को वाज लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने लिख दिया कुकिंग फूड। तो हमको जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को यह समझ में रूल आया है। अब रूल 2 इसका लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस का रूल 2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहला रूल कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यह दूसरा रूल उसका उल्टा है। वह क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए, पास्ट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है। तो वह परिवर्तन क्या क्या होगा, उस परिवर्तन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप पहले रूल को समझने का प्रयास करिएगा। ये दूसरा रूल जो है यह परिवर्तन जो है बहुत परिवर्तन है, टेंशन परिवर्तन हो जाएगा, नियरनेस को डिस्टेंस से बदलना होगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इस परिवर्तन को हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे। इसलिए अगर यह पहला नियम आपको समझ में आया हो तो निश्चित ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।